अंबिकाय नमः स्वाहा, अंबिकाय नमः स्वाहा, अंबिकाय नमः स्वाहा। किचन में अगर कोई आपकी हेल्प इतनी कर रहा है तो बाकी काम आप आराम से कर सकते हैं। वेलकम। 2:30 बजने जा रहे हैं, अब जा रहे हैं एस्ट्रो को खिला पिला के सब कुछ। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। राम राम जी, आप सभी को सुबह की राम राम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज ये वाला सूट मैंने पहना है, ये बेंगलोर में भी पहना था एक बार, बड़े बाज़ार से लिया है, कॉटन का है पूरा, और इसके साथ में पैंट है। तो आज मैंने इसको निकाल के इसलिए पहन लिया है कि अमन और प्रिया के घर में आज रुद्राभिषेक है, तो वहाँ भी जाना है। थोड़ा लेट से ही जाऊंगी क्योंकि शाम तक ही चलता है, और ऐसा कुछ नहीं है कि जाके मतलब खाना पीना बनाना है। वैसे तो हेल्प करना बहुत अच्छा है पूजा पाठ में, लेकिन उन लोगों ने बनाने वाले को बुलाया है घर में। पता है, मैंने भी यही सोचा है अब कि जैसे गणपति बैठते हैं या कोई ऐसा त्योहार होता है, खास करके गणपति या सत्यनारायण भगवान की कथा, अब जैसे भगवान का जो मेन प्रसाद है जैसे कि पंचामृत हो गया, वो तो मैं ही बनाती हूँ, और पंजीरी हो गई वो भी मैं बनाऊंगी, या दीदी आ जाती है तो दीदी बना देती हैं। बाकी जो पूड़ी सब्जी खीर वगैरह उसको बनाने के लिए अगर बुला लो, इतना अच्छा है, ज़्यादा पैसा भी नहीं लेता है, एक ही है, शेफ़ है। और इन लोगों ने क्या किया था कि होली के समय पे उसको बुलाया था, एक ही दिन आया था, सुबह से शाम तक रहता है, आपको जितनी नमकीन मिठाई बनवानी है बनवा लो। तो इन लोगों ने वही किया था और इतना बढ़िया बनाया था, एकदम हलवाई जैसा, टेस्ट बहुत अच्छा था। अमन लेकर आया था यहाँ पर हम लोगों के लिए भी, तो बहुत अच्छा है। मतलब किचन में अगर कोई आपकी हेल्प इतनी कर रहा है तो बाकी काम आप आराम से कर सकते हैं, आपके पास समय है, पूजा में आपका मन लग सकता है, पूजा में आप आराम से बैठ के कथा सुन सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, बहुत सही है। अगर थोड़े ज़्यादा लोग आ रहे हैं तो अच्छा ही है, मुझे तो सही लगा। तो एस्ट्रो का भी सारा काम जो रहता है ना, वो निपटाने के बाद मुझे कहीं निकलना होता है, क्योंकि आंचल रहती थी तो मुझे इतना सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। मुझे कहीं जैसे पूजा पाठ में कहीं से इनविटेशन आया है तो वहाँ जाना है अगर मुझे, तो मुझे इतना नहीं सोचना पड़ता था। बट अब मैं यहाँ पर अकेली रह रही हूँ एस्ट्रो को लेकर, तो उसको एस्ट्रो को देखने वाला कोई नहीं है सिवाय मेरे। बट रितेश है, वो कितना भी मतलब मैं कितने भी दिन के लिए कहीं बाहर जाऊं तो वो रख लेता है, नेहा रितेश दोनों ही रख लेते हैं। बट उनके यहाँ भी 2-2 डॉगी हैं, तो ये कंफर्टेबल नहीं रहता है, इसको अगर कहीं मैं छोड़ दूं तो ये कंफर्टेबल नहीं रहता है। बट रितेश के पास में ये बहुत खुश रहता है। अब रितेश भी गया हुआ था ऑफिस, तो इसका सारा करके ही निकलना था। यहाँ पूजा पाठ हो गया और दर्शन करा रही हूँ आपको, तो आप दर्शन कर लीजिए। बस उसके बाद आई हूँ किचन में, नाश्ता किया है, फिर बनाया एस्ट्रो का खाना। सब्जी चढ़ा रही हूँ एक, वही पालक मटर मेथी आलू की भुजिया जो बनाती हूँ, शाम के लिए बना रही हूँ क्योंकि दोपहर भर वही हो जाएगा रुद्राभिषेक में। और एस्ट्रो का सूप बना रही हूँ। एस्ट्रो सावन में भर भर के सब्जियां खा रहा है। वैसे भी उसको ये जो सूप बनाती हूँ उसमें वेजिटेबल्स ज़्यादा ही रहती है। तो अभी जैसे पालक है तो पालक भी खिला सकते हैं, साफ करके पूरा धो के काटा है तो वो खिला सकते हैं। इतना सा पालक डाल देती हूँ। सूप बनने के बाद में थोड़ा धनिया डाल देती हूँ
तो इस तरह से सब्जी वो अच्छी खासी खाता है, बाकी वेजिटेबल्स तो रहती है। ये इंडस वैली ब्रांड का ही है, स्टील की 3 लेयर बॉडी है। ये मैंने एस्ट्रो के लिए ही रखा हुआ है। इसमें एस्ट्रो का सूप रहता है, इसी में ही बनाऊंगी। थोड़ा ज़्यादा बनता है क्योंकि ये हमारा एस्ट्रो जो है वो पानी कम पीता है। अगर दही वही डाल के पिला दिया तो बात अलग है, ज़्यादा दही देना भी ठीक नहीं है। तो क्या करती हूँ, चावल में सूप थोड़ा ज़्यादा देती हूँ, तो वो भी एक तरीके से डिहाइड्रेशन तो नहीं होगा। नाश्ता करूँगी, दवाई खाइए। आज मेरा सब्जी वाला एकदम मतलब शॉक्ड हो गया, उसको शौक लग गया कि मैंने सब्जी ऑर्डर की, धनिया ऑर्डर नहीं किया। दोबारा से ऊपर आया चढ़ के, मुझसे बोला मैडम आज आपने धनिया नहीं बोला। अच्छा, मैंने बोला तुझे बुरा ना लगे ज़रा सा दे दे 100 ग्राम धनिया है इसलिए, तो सब धनिया के लिए फेमस हूँ मैं। सब्जी वाला भी सोचता है कि धनिया नहीं बोला। अब देखिए इसमें ये है पका हुआ पम्पकिन, कद्दू, गाजर, बीन्स, ये तो नॉर्मल रहता ही है। थोड़ा सा पालक डाल रही हूँ और हल्दी डाल के सूप बनेगा बस, और इसमें कुछ भी नहीं है। बनने के बाद धनिया। बहुत से घरों में क्या करते हैं, प्यार प्यार में डॉगी को, अपने पेट को नमक का खाना अपनी प्लेट से खिलाने लगते हैं। नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा उनके लिए हार्मफुल है, और मीठा तो देना ही नहीं चाहिए क्योंकि इनको खुजली बहुत जल्दी हो जाती है। पानी बहुत ज़्यादा डालती हूँ मैं क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा देर तक पकेगा और सब्जियां सॉफ्ट हो जाएंगी। आपको पता है मैं जो बोल रही हूँ कि अपनी प्लेट से अपने पेट को नहीं खिलाना चाहिए, बिल्कुल सही बोल रही हूँ। क्योंकि मैंने ये देखा है कि कई डॉग्स को जैसे मीठा खिला देते हैं। मीठा हमारे डॉग को बहुत पसंद है, मेरे एस्ट्रो को मीठा बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि जब उसका जन्मदिन आता है ना, तब मैं उसको थोड़ा सा कुछ मीठा खिलाती हूँ, वो भी इतना सा, क्योंकि मुझे उसको हेल्दी रखना है, सेफ रखना है, उसकी खूब लंबी उम्र करनी है मेरे बच्चे की। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि अपनी थाली से अपने पेट को खिलाना बंद कीजिए एकदम। अगर आप प्यार में खिलाते हैं, सोचते हैं ना कि अरे जरा सा ही तो है, खिला दिया तो क्या हो गया, बहुत कुछ होता है, उनके लिए अच्छा नहीं है। उनके खाने में सिर्फ हल्दी डालिए, नो नमक, नो ऑयल, नो एनी मसाला, कुछ नहीं। लहसुन नहीं खा सकते हैं, प्याज नहीं दे सकते हैं, कुछ नहीं। और ये बात सच है कि वो लोग बैठ के देखते ऐसे हैं कि दया आ जाए। मुझे भी बैठ के ऐसे देखता है वो कि सचमुच में दया आ जाएगी कि अरे भाई थोड़ा सा तो दे दो। लेकिन मैं अपने मन को एकदम मतलब हार्ड करके उसको नहीं देती हूँ, उसको उसका खाना पूरा भरपेट सब कुछ देती हूँ मैं। जैसे डॉक्टर ने बोला है वनीला आइसक्रीम, उन्होंने तो बोला है कि वीक में 1 दिन दे सकते हैं 2 चम्मच करके, मगर मैं वीक में नहीं देती हूँ। मैं मंगा के रखती हूँ, बट मैं महीने में 1 बार देती हूँ 2 चम्मच। वो भी अभी शायद 1.5 महीना हो गया, वो भी नहीं दी मैंने। तो मीठा तो देना ही नहीं है, बट सच में देखते ऐसे हैं कि एकदम दया आ जाए। दुख होता है, बट क्या कर सकते हैं, उसके लिए यही ठीक है। हम तो मोहब्बत करते हैं तुमसे, हमको है बस इतनी खबर, तन्हा हमारा मुश्किल था जीना, तुम जो ना मिलते अगर। ये बात सच है, सब जानते हैं, हमको
के मानता नहीं। तो ये वाली जो सब्जी है ना, इसमें हींग थोड़ी अच्छे से डालिए। और ये वाली जो हींग मैं यूज़ करती हूँ, मयूर इस ब्रांड की है, ये बड़े बाज़ार से लाती हूँ। ये बहुत ज़्यादा अच्छी है। एवरेस्ट की भी आती है, बट इसमें जो खुशबू है हींग की वो बहुत ही अच्छी है। तो बस हींग डाला, नमक डाला, मिक्स करके ढक दिया था मैंने। और मिर्ची डालना भूल गई थी मैं, तो मिर्ची मैंने अभी इस टाइम पे डाली है। और मेथी डालूँगी जब ये सब्जी पूरी बन जाएगी और 2-3 मिनट बाकी रह जाएगा गैस बंद करने में, तब मैं डालूँगी मेथी। क्योंकि मेथी सुखाई हुई है, कसूरी मेथी बन गई है वो। तो बस ये देखिए सब्जी पूरी बन गई, आलू भी गल गया। अब मैंने डाली है और 2-3 मिनट के बाद में फिर मैंने गैस को बंद किया है। तो इस तरह से आप बना के देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा स्वाद लगती है ये वाली सब्जी। तो सब्जी बन गई थी, फिर एस्ट्रो का पूरा खाना पीना करके फिर मैं निकली हूँ। हम लोग जा रहे हैं अमन के घर में, रुद्राभिषेक है वहाँ पर। दोपहर का समय हो रहा है, 2 तो बज ही रहे होंगे, 2:30 बजने जा रहे हैं। अब जा रहे हैं, एस्ट्रो को खिला पिला के सब कुछ, पहले नाइटी चेंज किया, फिर सारा काम किया, फिर दोबारा नहाई, जलधारी का धारा स्लो किया, थोड़ी तैयार हुई, अब निकली हूँ। उसने भी बोला था कि लेट आने से चलेगा। तो हम लोग आए हैं, तो यहाँ पंडित जी को उन्होंने कुछ नाश्ता दिया था, वो खा रहे थे। और मैंने आपको बताया जैसा कि वो बनाने वाले को बुलाया था, तो किचन में वो अपना खाना अपना बना रहा था। इनके यहाँ जो काम करती है हाउस हेल्प, तो वो थी। और ये जो ग्रीन सूट में आप देख रहे हैं, ये प्रिया की बहन है। तो इसकी भी शादी कोलकाता में ही हुई है, तो ये अपनी बेटी के साथ में आई हुई थी। और ये बच्चों के लिए सिर्फ अलग से चावल बने हैं, घी चावल खिला रहे थे, क्योंकि जब तक भोग नहीं लगेगा किसी को दे नहीं सकते हैं। यहाँ पकौड़ियाँ तल रहे हैं और छोटे समोसे बनाए थे, थोड़ा जैसे नाश्ता के लिए, और बड़ा स्वाद बना था। भोग तो इतना ज़्यादा स्वाद बना था कि क्या बताऊँ। तो मेरी बहू की तरफ से आप सभी को राम राम। और ये वाला इनका पूजा रूम है। मंदिर तो मैंने आपको पहले भी 1-2 बार दिखाया है। तो सारी तैयारियां करके रखी हुई थी, दादी जी की फ़ोटो लगी हुई है और सजा भी दिया था, मतलब पूजा शुरू हो गई थी। अब रुद्राभिषेक शुरू होने वाला था, तब तक फिर मतलब पंडित जी को नाश्ता कराया है। और पंडित जी ने बोला कि आपको भी जैसे कुछ अगर चाय वगैरह पीनी हो तो वो पी सकते हैं, या कुछ खाना हो तो खा सकते हैं, क्योंकि जितना भी जो कुछ भी बना है वो सारा सब कुछ बिना प्याज लहसुन का ही बना है। और रुद्राभिषेक में लगता है पूरा शाम तक का समय। तो हम लोग आए हैं, तो हम लोगों को फिर नाश्ता दिया है, क्योंकि मैंने जो सुबह नाश्ता किया था, मम्मी ने भी बस वही हमने किया था, हम लंच करके नहीं आए थे। और यहीं पे खाना पीना सब कुछ था, प्रिया ने पहले ही बोल दिया था, इसीलिए रात के लिए बना कर आ गई थी मैं। बट रात के लिए जो बनाया ना वो मैंने खाया नहीं। खाया मैंने भगवान जी का जो प्रसाद प्रिया ने दिया, पूड़ी सब्जी पूरा खाना बना था, वही मैं लेकर गई थी, वही मैंने खाया रात में। तो जैसे जैसे समय निकल रहा था, एक एक करके सारे ही आए हैं। नीलू आया है, रितेश भैया आए हैं, और भी काफ़ी सारे लोग आए हुए थे। बट जैसे ही आरती हो गई है फिर मैं निकल गई थी, क्योंकि मेरा एस्ट्रो था, मुझे उसको घर में ही रख के आना पड़ा, क्योंकि मैंने रितेश के पास भी छोड़ा नहीं था, वो भी ऑफिस चला गया था। तो ऐसे मुझे जल्दी जाना था और शाम का समय हो गया था। पूरा रेनी डे था इस दिन, इतना पानी भर गया था नीचे जहाँ ये लोग रहते हैं, वहाँ पूरा पानी जल्दी भर जाता है, जैसे कोलकाता में गणेश टॉकीज़ में भर जाता है। तो खा पी के हमने हाथ मुंह धोया, कुल्ला वगैरह करके, उसके बाद में हम सब आके बैठे हैं। और अब शुरू होने वाला था रुद्राभिषेक, और वो काफ़ी समय तक चलता है। अब जैसे कि लाइन बाय लाइन परिवार के कोई भी बैठ के रुद्राभिषेक कर सकते हैं, बट हम लोगों में कुछ ऐसा नियम है जो हम मानते हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ। कि जैसे अगर कुछ खा लिया है, अन्न, जैसे कुछ पानी पी लिया या लीकर चाय वगैरह पी ली, वो चलेगा, मगर अगर कुछ जैसे अनाज खा लिया तो फिर जैसे हवन होता है तो उसमें आहुति नहीं देते हैं जो खा पी चुके हैं। तो ये मैं मानती हूँ, बस वही मैं आपको बता रही हूँ।
बाकी सबका अपना अलग अलग मतलब ये है कि कोई कुछ मानता है कोई कुछ, मगर अगर कुछ ऐसा खा लिया है तो फिर हवन में आहुति नहीं देते हैं। तू भोला पर्वत का मैं रानी मैला की, तेरी मेरी पार पड़ेगी भोले लिखी पहला की। तेरा साथ ही चाहिए भोले मन की साथ कोई मतलब नहीं, मेरी खातिर साथ बतेरा तेरा दुनिया ते मन मतलब नहीं। तेरी खातिर के कर जाऊं भोले मन में कुछ नहीं बेरा है, दुनिया का मन बेरा नहीं पर तू तो भोले मेरा है। तू भोला पर्वत का मैं रानी मैला की, तेरी मेरी पार पड़ेगी भोले लिखी पहला की। तेरा साथ ही चाहिए भोले मन की साथ कोई मतलब नहीं, मेरी खातिर साथ बतेरा तेरा दुनिया ते मन मतलब नहीं। तेरी खातिर के कर जाऊं भोले मन में कुछ नहीं बेरा है, दुनिया का मन बेरा नहीं पर तू तो भोले मेरा है। अब अमन और प्रिया जब से यहाँ शिफ्ट हुए हैं ये पहली पूजा है उनके घर में। जैसे शिफ्टिंग के टाइम पे छोटा मोटा जैसे हवन भी करवा लेते हैं, वो भी अभी यहाँ पर हुआ नहीं है, तो शिफ्ट हो गए थे और पहली पूजा है ये, तो सावन का समय है तो फिर इन लोगों ने रुद्राभिषेक करवाया है। और शिवलिंग जो आप देख रहे हैं ना शिव परिवार, तो ये प्रिया लेकर आई है और अब अपने घर के मंदिर में रखेगी, तो बहुत ही शुभ है। सावन के समय पर लेकर आई और इतने सुंदर हैं, स्फटिक के हैं। ओम हरि ओम ओम गाय ओम नमो सुनीलग्रीवाय राजाय वेणुकेतो देशमानवन्ते गोकरं नमः सवदाशिवाय नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धे पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमेव तरामृतात् सवदाशिवाय नमः। ओम नमः उर्वारुकमयमण्डलात् मृतोन्मुखीयपामृतात् सवदाशिवाय नमो नमः। सुतोदके स्नानोद्वर्तयामि। ओम मधुवादारिताय ते मधुकरन्ते चेन्दवः भागीरः सन्तोकधि मधुरतमुदोकधो मधुवत्पार्थिवगुं पुनः स्नानम्। ओम शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिवालति आत्मिनः देशः देशे भारते रचनानि लोकमुचिनो व्याप्तं मय विसरण्यघान उम्मय गावयाम रहितो इंद्राय त्वादितं मय सामदाशिवाय नमो नमः सर्वनाश परिवाराय नमो नमः सर्गरास्नानं दासे सामदाशिवाय नमो नमः परिवाराय नमो नमः तुदेवो देमहेश भोलानाथ यमले वो देवा शंकर यम देवो जटाय रघोंगे रघोटाय रघोंगे रचना नमः शंभवाय नमः भवाय नमः शंकराय नमः नमः। नहीं उसके साथ में अगर साथ ही रखते हैं क्या? शेर बैठेंगे यार? नहीं नहीं पढ़ने आप ये डाल देंगे, आप थोड़ा इधर हो जाएंगे, फिर सब डाल दे रहे हैं, तुम लोग का संकल्प करके हो गया। अब सब ओम हरि ओम नमः देवमन्यो दोतैकवे नमः मावयामते नमः जातिरुर्जिवातुरघोरा आवेगादेरुत्यासंत्या विमुदा प्रदेवनो वेद स्वागतं विवाणि प्रदे नमः नमो सहसाकृतां गाने सुनावै मुतायदाय नादानि भाग्यं कार्याक्षाना मते नमो नमोतेर गोकाया कंदे देवधीनामदे नमो नमः कृताय दयादावदे रामते नमो नमः। इसमें सोना क्यों अब चलिए उन्हीं शिवलिंग पे श्रृंगार किया है ना, कितना सुंदर लग रहा है।
है। ओम माता पार्वती दिव्ये नमो अंबिकाय नमो नमः स्वाहा, अंबिकाय नमः स्वाहा, अंबिकाय नमः स्वाहा, अंबिकाय नमः स्वाहा। तो हवन जब स्टार्ट हुआ है बस उसी समय पर नीलू आया था और अभिषेक आया हुआ था, मतलब हवन स्टार्ट होने से 10-15 मिनट पहले। तो ये लोग आए हैं, बैठे, दर्शन किया और थोड़ा नाश्ता पानी किया, बस उसके बाद ये लोग निकल गए क्योंकि इनको ऑफिस जाना था। तो थोड़ी देर पूजा में शामिल हो गए थे और यहाँ चल रहा था हवन। और देखिए हवन करने से पहले ही यहाँ पंडित जी ने श्रृंगार कर दिया। तो जो शिवलिंग है बस उन्हीं के ऊपर ये पूरा श्रृंगार किया है, इतना सुंदर सजाया था। और सजाने के बाद में फिर यहाँ हुई है भूतनाथ बाबा की आरती। शंकर भवानी भोले बाबा नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु दशगा त्वमेव त्वमेव शंकर भगवान की जय, महाराज की जय, महालक्ष्मी मैया की जय, काली मैया की जय, भूतनाथ की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, धाम की जय, माजी महाराज की जय, प्रकृति देवी मैया की जय, श्याम प्यारे की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। शंभु में तो अमन 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 क्या अमन है? अच्छा करते क्या कि मैं नाम निकालूंगी। ना अभी निकालो, अभी बोलो क्या? बताइए तो आप क्या? आप निकालो, नाम कैसे बताएंगे? अच्छा अम्मू बुला दूंगी आज से। बस। तो पूजा होने के बाद में बेटे बहू की यहाँ पर आरती उतारी है, एक तरीके से समझ लीजिए कि नज़र ही उतारी है। और यहाँ हो गई थी पूजा संपन्न। उसके बाद में फिर बैठ के थोड़ी बातचीत कर रही थी, जब तक प्रिया फिर खाना लगा रही थी तब तक फिर आए हैं भैया। और भैया के आने के बाद में मैं ज़्यादा देर एक्चुअली रुकी नहीं हूँ क्योंकि मुझे एस्ट्रो के पास जाना था और वो घर पे अकेला था। तो खिला पिला के तो निकली थी बट शाम का समय हो गया था तो मुझे जाना था। इसको कभी भी इस तरीके से छोड़ती मैं हूँ नहीं, कोई ना कोई रहता ही है। तो यही है, मतलब बोलते हैं ना कि माइनस पॉइंट, आंचल नहीं है तो ये सब दिक्कतें मुझे देखनी पड़ रही हैं एस्ट्रो को लेकर। वरना 2 जन रहते हैं तो एक जाए तो एक देखता रहता है तो वो चल जाता है। फिर मैं थोड़ा ज़्यादा समय भी रह लेती हूँ कहीं जाती हूँ तो। चलना जरा, स्कूटी में छोड़ दे। गाड़ी में छोड़ दिया, गाड़ी रहने दे, स्कूटी में चल 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 चल। वेलकम। तो बस उसके बाद अमन मुझे स्कूटी में ले गया और घर तक छोड़ के आया। सो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, हर हर महादेव। कितना पानी भर गया था ना यहाँ, पानी निकलने का कोई वो नहीं है, मतलब इतनी भी बारिश नहीं हुई कि एकदम, ये तो वो हिसाब हो गया कि गणेश टॉकीज वाला कुत्ता मुँह तो भर जाए।